गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं पार्ट 9 दो ठन्नान है कहानी। दो छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ी में, ठीक है। जिसके मूल लेखक है डॉक्टर पदुमलाल पन्नालाल बख्शी। तो चलते हैं। ये बहुत मज़ेदार पाठ है, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये पाठ पढ़ने से। मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ इंट्रो कि ये जो कहानी का जो भाव है, लेखक डॉक्टर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किए हैं, ठीक है। हीरा और ओस की बूंद कहानी का उन्होंने अनुवाद किया है। उनकी जो उनका जो त्याग का भाव है वो उन्होंने बताया है कि घमंड जो करता है वो पत्थर के समान होता है और वो किसी के काम नहीं आता। तो बहुत सुंदर कहानी है। महतारी के रतन कहानी में बताया गया है, मतलब बताया गया है। पहले तो हीरा और होस की बूंद की कहानी है और दूसरी है महतारी के रतन। उस कहानी में संतान अपने माँ और बाप के लिए वो रतन के समान होता है, बहुमूल्य होता है, जिसका कोई भी मोल नहीं होता है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो पहले पहली पहली कहानी चालू करते हैं। हीरा और ओस की बूंद। हीरा और ओस की बूंद। ओस की बूंद तो सभी जानते होंगे, जो सुबह पत्तों में पड़ी रहती है, सफ़ेद सफ़ेद जो पानी की छोटी छोटी बूंदें रहती है, उसे कहते हैं। तो चलते हैं अपने कहानी की तरफ। हीरा ह जतका सुघर होथे ना, ओतके महंगी घलो होथे। अइसने सुघर अउ महंगी हीरा ला जंगल में परे परे गजब दिन बीत गए। जो हीरा सुंदर दिखता है ना, तब चमकीला पैसा ही महंगा होता है। उसकी सुंदरता बहुत अच्छी होती है, आपने खुद सब देखा होगा, है ना। तो हीरा जो है वो जो महंगा हीरा है वो जंगल में पड़ा पड़ा बहुत दिन हो गया था। ओकर ऊपर कोनो मनखे नजर नहीं पड़ी से। काबर के ओ हीरा के चारों खूंट में कांदी जाम गिरे है। उस हीरे पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी, क्योंकि उसके चारों तरफ घास निकल आई थी। कानी के एक ठन पत्ता है ओकर ऊपर ओर में रहा है। मतलब जो घास का जो एक पत्ता है वो उसके ऊपर ऐसे ढका हुआ था। कांदी के पत्ता में परे ओस के बूंदा बड़ नीक लागत रहे। जब हवा में कांदी लहा हाले, तब ओस के बूंद मोती कस चमके लागे। जो कांदी मतलब घास के पत्ते में ओस की बूंद थी, वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। लागत मतलब सुंदर लग रहा था। और जब हवा में घास इधर उधर हिलता था, तो उसकी जो चमक थी, जो ओस की बूंद की चमक थी, बहुत अच्छी लग रही थी। ऐसे लागे जैसे हीरा मोती दोनों, हाँ, एक ही जगह सकलागे हैं। और देख के दोनों को ऐसा लगता था कि हीरा और मोती दोनों एक ही जगह पर हैं। ए झांकी ला देख के एक ठन बड़े जन झिंगुरा हा हीरा ला कही थे, ए महाराज, मोर असन छोटे जीव के ओकर ऊपर तुहर कृपा बने रहे। अपन ला महाराज कहत सुन के हीरा हा घमंड म फूल गे। झिंगुरा हा फेर कही थे, महाराज, कांदी के ऊपर चमकैया जिनिस हा तुहर कोनो सगा सहोदर लागत है। ए कौन आए? मतलब जो झांकी, जब ओस और हीरा की जो जो चमक थी, जो बहुत सुंदर दिख रहा था, दोनों ही अपनी जगह में सुंदर थे। उसको देख के झिंगुर जो होता है, झिंगुर जो रहता है, जो रात में आवाज़ करता है कीड़ा, वो देख के बोलता है कि हे महाराज, मतलब हीरा को बोलता है, हे महाराज, ये जो मोर असन छोटे जीव के ऊपर तुम्हारी कृपा, मतलब मेरे जैसे छोटे जीव के ऊपर तुम्हारी कृपा बनी रहे। और जो ऐसे जैसे बोलता है, हीरा को घमंड आ जाता है। और फिर झिंगुर बोलता है कि महाराज, जो घास के ऊपर में ये ओस की बूंद है, ओस की बूंद के बारे में बात करते रहता है कौन? और झिंगुर, वो कौन सा है, बहुत चमक रहा है। ओस की बूंद के बारे में पूछता है, किससे? हीरे के से। क्या आपका कोई सगा सहोदर, मतलब आपका कोई रिश्तेदार है जो आपके जैसे दिखाई दे रहा है? ये कौन है? कौन बोलता है? झिंगुर। ये बात ला सुन के हीरा के जीव बगिया गे। मतलब इस बात को सुन के जो हीरा है उसको गुस्सा आ गया। ओहा रिस म झिंगुर ला कहिथे, तोला मैं बुधमान समझत रही हूँ, फिर तय तो निचट भोकवा हस। मतलब झिंगुर बोलता है कि मैं तुमको क्या समझ रहा था, बुद्धिमान समझ रहा था, लेकिन तुम तो बहुत क्या हो, मूर्ख हो। मतलब भोकवा मतलब मूर्ख हो। अरे झिंगुरा, मोर कुल्हा बड़ ऊंच हावे, और ए ओस के बूंद के, सॉरी, ये उसके बूंद हा तो भिकमंगा आए।
हीरा बोलता है झिंगुर से कि मेरा जो कुल है बहुत ऊंचा है, बहुत बड़ा है, और ये जो ओस का बूंद बूंद है वो क्या है, भिकमंगा है। ठीक है। एक हर पटंतर तय मोला देखत हवस रे, मतलब इसका और मेरा क्या समानता है। जा भग जा यहाँ, यहाँ ले, मतलब जाओ भग जाओ यहाँ से। कौन बोलता है, हीरा। दोनों जन भीख मंगा। फिर बोलता है कि दोनों जन भीख मंगा है, मतलब दोनों ही भीख मंगे हो। कौन कौन, झिंगुर और उसका बोन। हीरा के रिसला देख के झिंगुरा हासक पका गई। हीरा की बात को सुन के वो झिंगुर क्या हो गया बेचारा, थोड़ा सा पका गया, मतलब डर सा गया। आधा डर और आधा बल करके झिंगुरा हा कहथे, महाराज मोला क्षमा करो, तो मन जैसे सुग्घर तैसन यहू हा सुग्घर दिखथे, एकर कारण मैं पूछ पा रहे हूँ। फिर झिंगुर बोलता है आधा डर और आधा थोड़ा अपना शक्ति दिखा के कि महाराज मुझे माफ़ कर दो, आप जैसे सुंदर दिखाई दे रहे हो मुझे भी ये और उसकी बूंद भी सुंदर दिखाई दे रही थी, इसलिए मैं ये बात को पूछ लिया। अतका कही के झिंगुरा हा कांदी में लुका गए। इतना कह के जो झिंगुर है वो घास में छुप गया। ओस की बूंद हीरा और झिंगुरा के गोठला कले चुप सुनत रहीस। ओस की जो बूंद थी वो झिंगुर और हीरा की बात को तुम चुपचाप होकर सुन रही थी, है ना। तो क्या होता है आगे, ओत के समय एक ठन बड़े झन चिरई आगे ले वही तीर टपक उतरी। उसी समय एक बड़ी सी चिड़िया आई और वहीं पर बैठ गई। प्यास में होकर टोटा हा सुखा गए। प्यास में उसका जो टोटा मतलब गला सूख रहा था। ठीक है। ओहा हीरा ला ओस के बूंद समझ के अपन चोंच ला ऊपर मारिस, ता ओला अपन चोंच पर पखरा में मारे कस लगिस। तो क्या होता है कि जैसे वो चिड़िया अब तो प्यास के मारे उसका गला सूख रहा था, तो क्या करती है, हीरा को ही ओस का बूंद समझ के वो अपना चोंच लगाती है, उसका मारती है। लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे उसके चोंच में कोई पत्थर मार दिया हो, ऐसा चोट महसूस होता है। ओहा कहिस, अरे मैं तो एला ओस के बूंद समझे रही हूँ, मतलब मैं तो इसे ओस की बूंद समझ रही थी, ये तो पत्थरा बरोबर ठाहिल हीरा है, ये तो पत्थर के समान हीरा है। ये हम और प्यास का बुझाई, ये मेरी प्यास को क्या बुझा सकेगा। कौन, हीरा। एकर मोला कोनो जरूरत नहीं है, अब मोला बिगर पानी के मरना च पड़ी। क्या होता है, चिड़िया बोलती है कि इसकी मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, अब लगता है कि मेरे को बिना पानी के ही मरना पड़ेगा, ऐसा बोलती है। कौन, चिड़िया। हीरा ये बात ला सुन के रिसा गए। हीरा इस बात को सुन के क्या हो गया, रिसा गया, मतलब गुस्सा आ गया। गुस्सा आ गया उसको। ओहा चिरई ला कहिस, अरे चिरई, काली के मरैया ते आज मर जा, तोर मरे ले दुनिया सुनना नहीं हो जाए। जो हीरा है वो बोलता है कि अरे चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, जो कल तुम मर रही हो उससे अच्छा तुम आज ही मर जाओ, दुनिया तुम्हारे बिना खाली नहीं हो जाएगी। ऐसा कौन बोलता है, हीरा। उसके बूंदा दोनों के बात ला सुन के विचार करिस के ओकरे जीवन अउ सुघरई हा धन्य होथे जेन मन पर के खातिर अपन प्राण ला घलो त्याग देथे। और ओस की बूंद दोनों की बात को सुन के विचार करता है और बोलता है, सोचता है कि उसका ही जीवन धन्य होता है और अच्छा होता है जो दूसरों के दूसरों के दूसरों के लिए अपने प्राण को भी त्याग दे। ओस की बूंद हा चिरई ला कहिस, कहिथे, सुन चिरई भाई, मैं हाँ ओस के नानकुन बूंदा, मोला पिए ले तुहर प्राण बाँचे जाही, ता मोर नानकुन जीवन अउ मोती का सुगरई हा धन्य हो जाही। ओस की बूंद चिरई मतलब चिड़िया को बोलती है कि सुन चिरई भाई, कि मैं एक नानकुन मतलब छोटा सा ओस का बूंद हूँ, अगर मुझे पीने से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे तो ये जो छोटा सा जीवन है मेरा और मोती जैसे जो मैं चमक रहा हूँ वो मेरा क्या हो जाएगा, धन्य हो जाऊंगा। ठीक है। तो ऐसी बोलता है कौन, उसकी बूंद। और चिड़िया क्या करती है, उसको अपनी चोंच में ले लेती है, मतलब अमरलिस मतलब ले ली। ओकर टोटा हा जुड़ाए कस लागिस और परान हा बाँच गए। अपन चोंच ले अमरलिस मतलब उसको अपनी चोंच में ले ली और उसका जो गला था वो जुड़ा गए, मतलब उसको बहुत शांति मिली। झिंगुरा हा कांदी माँ सपटे सपटे ये घटना ला देखी।
जो झिंगुर है वो घास में छिपे छिपे ये सभी घटना देख रहा था और सोच रहा था कि एक के हृदय हा पथरा बरोबर कठोर है तो दूसर के हृदय में दया माया के अमृत भरे हैं। एक का हृदय पत्थर के समान कठोर है तो दूसरे का हृदय क्या है, दया माया से भरा हुआ है, मतलब प्रेम भाव से भरा हुआ है। अब हम दूसरी कहानी चालू करते हैं, महतारी के रतन। ठीक। माधव बाबू के घर दुर्गा पूजा बड़ धूमधाम ले मनाया जाए। माधव बाबू के परिवार वाला मन ये पैत थोरकिन ज्यादा तिहार करे हावय। खेल तमाशा अउ नाचा पेखन के घलो जोरा करे रहिन। महल बरोबर मकान ह बिजली के बत्ती ले जगर मगर करत रहिसे। जो माधव बाबू है उनके घर में जो दुर्गा पूजा का उत्सव मनाया जा रहा था, बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही अच्छी तैयारी थी। किसकी? दुर्गा पूजा की। खेल तमाशा नाचना गाना ये सभी जोरों शोरों से चल रहा था। महल के बराबर सब उनका मकान दिख रहा था। बिजली के बत्ती जगर मगर, मतलब बिजली के जो लाइट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे थे। सोन चांदी और हीरा ले सजे नारी परानी मन आवत जावत रहे। सोन चांदी मतलब सोने चांदी के गहने पहने हुए, ये सोना चांदी हीरा पहने हुए जितने भी नर नारी थे, व्यक्ति थे, वो सभी आ जा रहे थे। विपिन हम माधव बाबू के पड़ोसी रहा है। विपिन जो है वो माधव बाबू का क्या था? पड़ोसी था, नेबोर था। एकरे सेती ओहुहा पूजा देखे बर आए रही से, इसलिए वो भी पूजा देखने के लिए आए थे। वहाँ सजे धजे नारी परानी मन ला देख के ओला अपन महतारी के सुरता आ गई। वहाँ जो सजे धजे नारी परानी थे उनको देख के अपनी मम्मी की याद आ गई। बाप ला बीते गजब दिन हो गए रही से। जो पापा थे उनके खत्म हो गए थे। बिपिन ला अपन बाप की सुरता घलो नहीं है। बापुरी दाई हा बनी भूती करके घर चलावत है। जो उनकी मम्मी है वो मजदूरी करके, रोजी मजदूरी करके घर को चलाती है। ओहा सोचते यहाँ सोन चांदी म लदाए नारी परानी मन हंसी ठट्ठा करत किंजरत हवे। वहाँ बिचारी दाई हा बनी भूती म थके मांदे आके मोर बर भात रांधत होही। ये सोचता है सबको देख के कि यहाँ जितने भी लोग हैं बहुत हंसी मजाक कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन जो मेरी माँ है वो बेचारी थकी है मांदी आएगी काम से और मेरे लिए खाना बनाएगी। कतेक अंतर है दोनों घर में, कितना अंतर है हमारे घर और इनके घर में। विपिन सोचे बेचारे के उम्र में पहुँच के ओकर मन उदास हो गए। माधव बाबू के घर चकाचौंध में ओकर मन नहीं लागिस। ओहा घर लौट गए। माधव बाबू के घर की जो चकाचौंध थी उसे देख के उसका मन नहीं माना। वो अपने घर वापस लौट आया। विपिन के दाई चूल्हा तीर में बैठे भात रांधत रहे। विपिन की जो मम्मी थी वो चूल्हा के पास बैठ के चावल बना रही थी। गुंगावत चूल्हा ला कबू निहर के फूकनी में फूकत घलो जाए। गुंगवावत मतलब जो उसमें से धुआं निकल रहा था चूल्हा से, उसको वो झुक के फूकनी में फूकती थी। विपिन की जो मम्मी थी वो नज़र विपिन के ऊपर नहीं पड़ा था। ठीक है। आज विपिन के मन हाँ घर में घलो नहीं लागिस। ओहा उठी सो नदिया पोती निकल गए। आज विपिन का घर मन घर पर भी नहीं लगा और वो नदी के पास चल दिया। धीरे धीरे संझा होए लगिस। सूरज के पिवरा किरण हा बादल ला सोन के पानी में पोते कस पिवरा दिस। धीरे धीरे शाम होने लगी और जो सूरज की रोशनी है वो बादल को भी पूरा क्या कर दी, सोने के समान पीला कर दी और ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीला रंग कर दिया हो। बादल ऐसे लागे जैसे सोन बगरी है। बादल ऐसे लग रहा था जैसे कोई सोना बिछा दिया हो। विपिन हाँ सोचते कहूँ मैं बादल में चढ़े सकते हो तब बोरा भन सोन सकेल के लाद लेते हो। विपिन बोलता कहीं मैं बादल ऊपर चढ़ सकता था तो बोरा भर सोना समेट लाता। मोर गरीबीन महतारी हाँ सुख के दिन ला देख लेती। मेरी जो मम्मी है गरीब मम्मी है वो भी सुख के दिन देख लेती। फिर बादल में चढ़ना तो मुश्किल है। फिर बादल में चढ़ना तो मुश्किल है। को जनी कोन हतेक सोन ला बादल में बगरा दे है। ओत के बेर ओला कोनो मनखे के आरो मिली। वही उसी समय ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति वहां पर आ रहा है। विपिन हाँ लहुट के देखते ता ओहा अपन पाछू माँ माधव बाबू ला थाड़े पाथे और विपिन जैसे ही पीछे पलटता है उसे अपने पीछे माधव बाबू खड़ा नजर आता है। सगा मन ला जता के माधव बाबू हथौड़ी खवाले पर नदिया कोती निकले रही से।
जो सगा है उन लोगों को, मतलब सगा संबंधी है जो रिश्तेदार है उनको वो करके विदा करके वो अपने कहाँ गए थे, नदी के पास निकले थे। कस ग बिपिन तहाँ खेल तमाशा देखे बनेंगे, माधव बाबू हाँ पूछिस। माधव बाबू विपिन से बोलते हैं कि क्यों तुम अब खेल तमाशा देखने नहीं गए? गे रहे हो बाबू साहेब, फिर लौट के आ गए हो। विपिन हाँ बताइस। विपिन बोलता है कि मैं गया था बाबू साहेब, लेकिन फिर वहां से लौट आया। माधव बाबू बोलते हैं क्यों, काबर? विपिन हाँ लबारी बोले की आदत नहीं रहे, विपिन के झूठ बोलने की आदत नहीं थी। ओ हाँ अपन मन के सबो हालला बता दिस, वो अपनी मन की बात को बता दिया किसे, माधव बाबू को। विपिन के बात ला सुन के माधव बाबू हंस पड़िस और हंसत हंसत कहिस, अरे विपिन तब फोकट दुखी होत रहस रे, कौन कहथे तोर महतारी ह गरीबी ने, ओकर तीर त ऐसन रतन है जिन मोरो घर मा नहीं है। विपिन जब सॉरी विपिन की बातों को सुनकर माधव बाबू हंसते हैं और हंसते हंसते कहते हैं कि अरे विपिन तुम फोकट में मतलब फ्री में ही मतलब कोई मतलब नहीं है, फिर भी तुम दुखी हो रहे हो क्योंकि तुम्हारी महतारी गरीबिन नहीं है, तुम्हारी जो मम्मी है वो गरीबिन नहीं है, उनके पास जो ऐसा रतन है जो मेरे पास भी नहीं है। नहीं है, मैं तो अपन महतारी में आज ले कोनो रतन नहीं देखे हूँ। विपिन हाँ कहिस। विपिन बोलता है कि अरे मैं तो अपनी मम्मी के पास कोई भी रतन नहीं देखा हूँ, आप बोलते हो कि उनके मेरे पास रतन है। विपिन तोला मोर बात में भरोसा नहीं है ता मैं तय अपन महतारी ला पूछ लेबे, माधव बाबू कहिस। माधव बाबू बोलते हैं कि मेरी बात पे तुमको भरोसा नहीं है तो अपनी मम्मी से पूछ लेना। विपिन हाँ माधव बाबू के गोठला सुन के घर कोती लौट गए। विपिन माधव बाबू की बात सुन के अपने घर की ओर चल दिया। माधव बाबू के घर के आगू में खेल तमाशा होत रहीस, बीड़ा सईमो सईमो करत रहीस। विपिन हा सीधा अपन घर में खुसर गए। माधव बाबू के घर में खेल तमाशा हो रहा था और विपिन ये सबको देखना छोड़कर अपने सीधा घर में घुस गया। दाई दाई विपिन हाँ चिल्लाइस। काय बेटा, विपिन के दाई कहिस। दाई तोर मेर कैसे रतन है, मुँह वाला देखा तो। माधव बाबू कहत से है कि रईसे कि तोर महतारी ते जैसन रतन है वैसने मोर ओकरो रतन ओकरो घर में नहीं है। का ये बात सही है दाई? विपिन घर में घुसते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा, दाई दाई मतलब मम्मी मम्मी। तो उनकी मम्मी बोलती है क्या हुआ? फिर बोलते दाई मतलब मम्मी आपके पास कोई रतन है, मुझे दिखाओ। माधव बाबू कह रहे थे कि आपके पास मतलब मेरी मम्मी के पास कोई रतन है, लेकिन मुझे तो नहीं पता ऐसा कौन सा रतन है। हाँ बेटा, मोर मेरे जैसने रतन है, माधव बाबू के घर माँ घलो नहीं है। देखा तो मोला, देखते हो रतन ला। आ बेटा मोर तीर माँ, बिपिन के दाई हा बिपिन ला अपन तीर बलाइस। अब उनकी मम्मी बोलती हाँ मेरे पास रतन है, ऐसा रतन है जो माधव बाबू के घर में भी नहीं है। तो बोलते हैं कि मुझे भी दिखाओ, मैं तो नहीं देखा हूँ। तो उनकी मम्मी बोलती है कि हाँ बेटा, कि मेरे पास आओ मैं दिखाती हूँ। जब विपिन हाँ अपन महतारी ते पहुँच गए ता ओकर दाई है ओला कांबा भर पोटार के अपन हृदय ले लगा लिस और कहिस, बेटा तही मोर रतनस मोर खजानास। दाई ददा बर संतान ले बढ़ के कोनो रतन नहीं हवय। संतान ह दाई ददा के जिंदगी ला रतन बरोबर चमकाथे। बिपिन ह पहिली तो बड़ आश्चर्य होइस, फिर पाछू ओहा ये बात ला समझ के। विपिन अपनी मम्मी के पास जाता है और उनकी जो मम्मी है उन्हें जोर से पुटा लेती, मतलब गले लगा लेती, अपने हृदय से लगा लेती और बोलती है बेटा तुम ही मेरे रतन हो, मेरे खजाने हो। अप माँ, हर माँ बाप के लिए उनका जो बच्चा होता है, उनकी जो संतान होती है वो रतन से कम नहीं होती। और मम्मी पापा की जो ज़िंदगी होती है, जो पूरी लाइफ होती है, वो उनके बच्चे ही रहते हैं रतन के समान। और विपिन को तो पहले बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर उसने बात को समझ लिया कि उनकी मम्मी उसे ही रतन कह रही थी। विपिन हाँ पढ़ लिख के बहुत बड़ साहेब बन गए। फिर 30 बरस पहली की घटना ला ओहा आज सोता करते। विपिन पढ़ लिख के बहुत बड़े साहेब बन गया है, लेकिन फिर भी वो पहले की घटनाओं को याद करता है, मतलब सुरता करता है। तो ये पार्ट आपको समझ में आया होगा और शायद अच्छी भी लगी होगी। मेरी फेवरेट स्टोरी है और आपको भी शायद बहुत अच्छी लगी होगी। पहली वाली स्टोरी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, है ना? कौन सी? हीरा और उसके बूंद। और दूसरी है कौन सी है? महतारी के रतन। तो अब देखिए शब्दार्थ है, तो शब्दार्थ आप कर लेंगे, लिख लेंगे और अच्छे से लर्न भी कर लेंगे, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जो आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे, तो उसका वर्ड आप यहाँ से देख सकते हैं ताकि आप लोग समझ सकें। ठीक है, थैंक यू।